कानपुर के शांत पुराने मोहल्लों में से एक में, जहां पतली गलियां और दशकों पुराने मकान एक दूसरे से सटे थे, वहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव को बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों का बहुत शौक था। खासकर कानपुर के सरकटे भूत की कहानी उसे बहुत पसंद थी। ये वही कहानी थी जिसमें एक क्रूर जमींदार का सिर दुश्मनों ने धड़ से अलग कर दिया था और उसकी आत्मा आज भी अपने सिर को ढूंढती भटकती है। आरव अक्सर रात में अकेले में बैठकर इस कहानी को दोहराता और उसकी कल्पना उसे डरावने ख्यालों में ले जाती। एक रात आरव ने वही भयानक सपना देखा जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। सपने में वो खुद को एक पुरानी सुनसान हवेली के पास खड़ा पाता है, जिसके चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडी नमकीन गंध फैली हुई थी और दूर कहीं से घोड़े के टापों की अस्पष्ट आवाजें आ रही थीं। उसे लगा जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है। धीरे धीरे उसने देखा कि हवेली के सामने एक बिना सिर वाला व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति एक जमींदार के कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी तलवार थी। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। आरव डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। उस बिना सिर वाले व्यक्ति ने अपनी तलवार उठाई और उसकी तरफ इशारा किया। आरव को लगा जैसे वो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उस व्यक्ति ने अपने खाली गले से एक अजीब सी चीख निकाली जो हवा में गूंज उठी। आरव की नींद टूट गई और वो पसीने से तरबतर था। अगले दिन आरव बहुत परेशान था। वो सपने को भूलना चाहता था, लेकिन वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। शाम को वह अपने दोस्त अंकित से मिलने गया और उसे अपने सपने के बारे में बताया। अंकित, जो खुद भी ऐसी कहानियों में विश्वास नहीं करता था, पहले तो हंसा, लेकिन आरव की घबराहट देखकर उसने उसे शांत करने की कोशिश की। यार, ये सिर्फ एक सपना था, तुम कहानियों पर इतना ध्यान मत दो, अंकित ने कहा। लेकिन आरव को यकीन था कि ये सिर्फ सपना नहीं था। उसे लग रहा था कि ये सर कटा भूत उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसी रात आरव ने फैसला किया कि वो उस पुरानी हवेली को ढूंढेगा जिसके बारे में उसने सपने में देखा था। उसने कानपुर के पुराने नक्शे देखे और अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनी। बहुत खोजबीन के बाद उसे पता चला कि उसके मोहल्ले के पास ही एक वास्तविक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो उसी क्रूर जमींदार की थी जिसके बारे में कहानी प्रचलित थी। अगली शाम आरव ने हिम्मत जुटाई और अंकित को साथ लेकर उस हवेली की तरफ चल दिया। हवेली तक पहुंचने का रास्ता बहुत सुनसान था और चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थीं। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें वही ठंडी नमकीन गंध महसूस हुई जो आरव ने अपने सपने में महसूस की थी। हवेली का फाटक टूटा हुआ था और अंदर का नजारा देखकर आरव और अंकित दोनों ही सिहर गए। हवेली के चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे और हवा में एक अजीब सी उदासी पसरी हुई थी। वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, आरव ने देखा कि ठीक उसी जगह पर जहां सपने में उसने बिना सिर वाले व्यक्ति को देखा था, जमीन पर कुछ अजीबोगरीब निशान थे। वे निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे किसी भारी चीज को घसीटने से बनते हैं। आरव ने उन निशानों का पीछा किया और वे उन्हें हवेली के पीछे एक पुराने सूखे कुएं के पास ले गए। कुएं के पास पहुंचते ही आरव और अंकित को लगा जैसे हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ गई हो। आरव ने कुएं के अंदर झांका। कुआं गहरा और सूखा था। अचानक अंकित ने देखा कि कुएं के पास झाड़ियों के बीच कुछ चमक रहा था। उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां एक पुराना जंग लगा तलवार का टुकड़ा पड़ा था। ये तलवार बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आरव ने अपने सपने में देखी थी और उस तलवार के ठीक पास कुछ मिट्टी हटाकर देखने पर उन्हें एक छोटा पुराना संदूक मिला। संदूक को खोलने पर अंदर उन्हें कुछ पुराने सिक्के और एक मुड़ा हुआ कागज मिला। कागज पर कुछ धुंधली लिखावट थी जिसे पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन आरव ने किसी तरह उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, मेरा सिर खो गया है, शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मुझे मेरा सिर नहीं मिल जाता, वो यहीं कहीं आसपास दबा है। आरव और अंकित एक दूसरे को देखने लगे। ये सब उनकी सोच से भी परे था। उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू किया जहां तलवार और संदूक मिला था। कुछ ही देर में उन्हें मिट्टी के नीचे एक मानव खोपड़ी मिली। वो खोपड़ी सालों पुरानी थी और मिट्टी से सनी हुई थी। उस दिन आरव और अंकित ने मिलकर उस खोपड़ी को सम्मानपूर्वक वहीं पास में दफना दिया जहां से वो मिली थी। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें लगा जैसे हवेली के ऊपर से एक शांति भरी हवा गुजर गई हो। उस दिन के बाद से आरव को कभी वो डरावना सपना नहीं आया और उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने भी फिर कभी घोड़े की टापों की आवाज या बिना सिर वाले व्यक्ति की परछाई देखने की बात नहीं कही। ये कहानी कानपुर में आज भी सुनाई जाती है, एक ऐसे सपने की कहानी जो हकीकत में बदल गया और जिसने एक पुरानी आत्मा को शांति दी। ये हमें सिखाती है कि कभी कभी जो चीजें हमें सिर्फ कहानियों में लगती हैं, वे हमारे आसपास ही कहीं मौजूद हो सकती हैं।